हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज एक न्यूमेरिकल और एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास 9 से है, मोशन चैप्टर से इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। पेज नंबर 119 112 ओल्ड एनसीईआरटी से। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई ऑब्जेक्ट कोई कवर डिस्टेंस कर रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है। इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। यदि हाँ तो सपोर्ट करना है एग्जांपल के साथ। तो देखते हैं, मान लेते हैं आप, तो इसका आंसर होगा यस। क्या हो जाएगा? यस। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब कब होगा ये जीरो? डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट ए फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है ना, और रिवर्स वो गया और फिर वो वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना। तो वो जहां से गया, जहां से चला था फिर वो वहीं पे आ गया। जैसे कि कोई स्टूडेंट है ना, आप डेली स्कूल जाते हो और फिर आप अपने घर आ जाते हो, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो होती है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल हो सकता है ना, व्हेन a student goes to school and come back and come back to home। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, देन his displacement will be जीरो। क्लियर? यदि कोई स्टूडेंट है, स्कूल जा रहा है और फिर घर से स्कूल जा रहा है और घर से स्कूल से फिर वापस आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहता है कि एक फार्मर है, जो उसका एक खेत है और जो कि स्क्वायर शेप में है। कैसे शेप में? स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो हमने एक स्क्वायर शानदार सा बना लिया है। तो एक स्क्वायर है और उसका जो एक साइड है वो 10 मीटर है। ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हुआ, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, है ना, 10 मीटर। ओके। कहता है कि वो एक राउंड 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। क्लियर? तो उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? कब? 2 मिनट 20 सेकंड बाद। टाइम है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट, है ना, 2 मिनट 20 सेकेंड। ओके, 20 सेकेंड है। तो कैसे निकालेंगे? अब टोटल इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मिनट यानी कि 140 सेकेंड टोटल, है ना। 140 सेकेंड है तो एक राउंड कितने में कंप्लीट करता है, पहले ये निकाल लेते हैं, है ना। यानी कि 140 सेकेंड में कितने राउंड बनेंगे? तो हमें पता है 40 सेकेंड में टू कवर द फील्ड in 40 seconds to cover the field is 1 राउंड। कहने का मतलब है 40 सेकेंड में, है ना, वो फील्ड का 1 राउंड लगा देता है, 1 राउंड लगा देता है। तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा? 1/40 हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। तो 140 सेकेंड में कितना लगाएगा? 140 सेकेंड में कितना खेत के चक्कर लगा लेगा वो? 140 1/40 इंटू 140 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 3.5 राउंड। क्लियर? यहाँ पे देखो कहता है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। तो हमने 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना है, यानी 140 सेकंड हमें दिया होता है। एक राउंड कंप्लीट करता है चारों तरफ का कितने सेकंड में? 40 सेकंड में करता है।
तो 140 सेकंड में कितना करेगा, तो वही निकालते हैं। 140 के लिए हमने क्या करते हैं, डिवाइड, पहले 1/40 किया इंटू 140 कर दिया, तो आया 3.5 राउंड आया। तो अब 3.5 राउंड आया, मानते हैं यहाँ से स्टार्ट किया उसने, फ्रॉम ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरह से जाएगी, ठीक है, कोई फार्मा नहीं, इस तरह से राउंड लगाता है वो। तो तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे, फिर जैसे ही 3.5 यानी कि आधा है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ पे वो रुक गया उसका, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो यानी कि हमें ये ट्रायंगल नजर आ रही होगी आप सबको, ABC है ना, यदि हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्लियर है। तो हमें पता है क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, AC क्या है, AC स्क्वायर में क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में CB स्क्वायर हो जाएगा। AC हमें फाइंड आउट करना है, AB कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दो, CB कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दो, AC इक्वल टू में क्या आ जाएगा 100 प्लस 100 इसका स्क्वायर रूट, AC बराबर में स्क्वायर रूट 200 आ जाएगा, AC बराबर है 14.143 मीटर आंसर। तो यानी कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट AC है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका AC है, डिस्प्लेसमेंट AC है, तो AC कितना गया 14.143 मीटर आ गया। तो यही था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कहने का मतलब है, फिर से समझाता हूँ, एक किसान है जो अपने खेत के चारों तरफ चक्कर लगाता है, 40 सेकंड में लगा लेता है, और वो स्क्वायर शेप में है। तो पूछा गया कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमने राउंड निकाल लिया कि वो खेत के कितने राउंड लगा लेगा, तो 3.5 राउंड लगा लेगा, यानी कि क्योंकि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो 140 सेकंड में 3.5 राउंड आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्योंकि ये ट्रायंगल बन जाता है ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, AC स्क्वायर इक्वल टू में क्या जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में CB स्क्वायर हो जाएगा, ये C है, क्लियर, C है, CB स्क्वायर हो जाता है, और AC बराबर में क्या जाएगा 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट 200 आ गया, स्क्वायर रूट 200 करेंगे तो 14.143 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी। आशा करता हूँ आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम लर्निंग बायो पॉइंट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।